हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक और अच्छी सी मैथ की वीडियो। और जो मेरी आज की वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रुपये और पैसे वाले सम्स हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि रुपये और पैसों को जोड़ने वाले सवाल हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इन सवालों में गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों की क्या वजह है उनको मैं बताऊंगी, उन्हीं को पकड़ेंगे और उन्हीं पर हम काम करेंगे आज की वीडियो में। और बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं दिखाऊंगी कि रुपये पैसे के सम्स को कैसे जोड़ते हैं, फिर पैसे उसमें कैसे ऐड करते हैं, गलतियां कहाँ बच्चे करते हैं, और दशमलव जब लग जाता है तो उसको कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, या पैसे में हासिल चढ़ता है तो वो कैसे बढ़ता है रुपया। तो वो सारी ही चीज़ें आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना पूरा समझने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और इसी टाइप की और वीडियोस के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियो डालूँ तो वो जल्दी से आप लोगों के पास पहुँच जाए और आप उसको देख सके। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि रुपये का सिंबल क्या है, यानी कि रुपये का साइन क्या है और पैसे का क्या है। रुपये का साइन है ये, और पैसे का साइन है, पैसे ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश हो तो हम ऐसे पी लिख देते हैं, और रुपीज़ को इस तरह से भी लिख देते हैं। तो हमें इस तरह से समझना है कि रुपीज़ कौन सा है और पैसे कौन सा, रुपये कौन से हैं, पैसे कौन से हैं। अब ये थी पहली बात याद करने वाली। दूसरी बात, अब हमें ये जानना है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। रुपये को कैसे जोड़ेंगे? हम बिल्कुल छोटी से शुरुआत करते हैं, यानी कि आप मान लीजिए आपके पास है 7 रुपये और 5 रुपये मैंने आपको और दे दिए, तो आपके पास कुल कितने पैसे हो गए ये आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है रुपये का साइन, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रुपये आप जोड़ रहे हैं। 7 में 5 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12। तो यानी कि हमारे पास 12 रुपये हो गए हैं। तो ये तो है एक सिंपल सी आसान सी जमा, जो बिल्कुल ही फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चों को कराई जाती है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे अगली बड़ी क्लासों में, तीसरी चौथी क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें पैसे की भी जोड़ शुरू हो जाती है, यानी कि ये हमने की थी रुपए की जोड़। अब हम रुपए पैसे दोनों को जोड़ेंगे, और उनको कैसे जोड़ना है वो हम देखेंगे। हम एक अपनी नोटबुक यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाए, गलती की कोई भी गुंजाइश हमारे पास ना बचे। तो हमारी जो गणित की कॉपी होती है वो इसीलिए इस तरह की बनाई जाती है ताकि गलती ना हो सके। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ऊपर लिखना है साइन, रुपये का भी और पैसे का भी। तो ये जो 2 कॉलम है ये हमारे हैं रुपये के लिए, तो हम इनके बीच में लिख लेंगे ये वाला साइन। फिर हम बीच में एक खाली छोड़ देंगे बॉक्स, और उसके बाद ये 2 बॉक्स लेंगे, इन दोनों के बीच में हम लिखेंगे पैसा, P फॉर पैसा। तो अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। हमारे पास है 21 रुपये 50 पैसे, और फिर हमें मम्मी ने दे दिए हैं 15 रुपये 35 पैसे। तो हमने उसको इस तरह से साफ साफ लिख लिया।
तो ये देखिए हमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि ये वाले हमारे रुपए हैं और ये वाले हमारे पैसे। अब हमें इनको जोड़ना है, तो हम यहाँ लगा लेंगे एक जमा का निशान। और अब हम जैसे नॉर्मल जमा के सवाल करते हैं वैसे ही इनको जोड़ना शुरू करेंगे इधर से। और एक और दूसरी बात हमें इसमें जो ध्यान रखनी है लिखते टाइम, वो ये ध्यान रखनी है, अभी मैंने वीडियो डाली है 1-2 दिन पहले ही, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि वंस टेंस कैसे लिखते हैं, यानी कि इकाई दहाई कैसे लिखेंगे जमा के सवालों में। तो हमें इकाई दहाई से ही लिखना है, इसीलिए मैंने ये कॉलम्स बनाए हैं, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग कॉलम में लिखा है ताकि गलती ना हो। अगर आप कॉलम में ना लिख के आगे पीछे इनको लिख देंगे तो जमा करते टाइम आपकी 100% गलती होगी, जो जनरली बच्चे करते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बॉक्सेस बना के समझाया है ताकि आप इकाई दहाई से ही इन्हें लिखें और रुपये पैसे का भी आपको ध्यान रहे। और बीच में बॉक्स मैंने इसीलिए छुड़वाया है ताकि हमें बिल्कुल साफ सुथरा सा अलग अलग पता चलता रहे कि रुपये कौन से हैं, पैसे कौन से हैं। अब हमें जैसे नॉर्मल सवाल में जोड़ते हैं, यहाँ से राइट साइड से हमें जोड़ने की शुरुआत करनी है। तो अगर हम 0 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, और 5 में 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो ये हमारे कितने बन गए हैं? 85 पैसे, 85 पैसा। अब ये बॉक्स खाली है तो इसको हम खाली ही रहने देंगे। अब 1 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और 2 में करेंगे 1 प्लस तो हमारा आ जाएगा 3। तो ये हमारा जो सम था कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका आंसर देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? 36 रुपीज़ 85 पैसे, यानी कि 36 रुपये 85 पैसे। ये हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम आगे भी और प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए कितना साफ सुथरा सा नीट एंड क्लीन लग रहा है। मैम भी देख के ऐसे खुश हो जाएंगी। ऐसे बॉक्सेस में आप लिखेंगे और आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी अगर आप इस तरह से करते हैं। अब हम चलेंगे इससे आगे। अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जो आंसर हमारा आया है 100 पैसे से कम का आया है। अगर हमारे पास यहाँ जो उत्तर है वो 100 पैसे से ज़्यादा आ जाए फिर हम क्या करेंगे? ये तो मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। हमें तो इसके आगे आता नहीं है, तो हमें इसके आगे एक स्टेप सीखना है अब कि यहाँ पे हमारा अगर जोड़ 100 पैसे से ज़्यादा आ जाए फिर हम इसका क्या करेंगे। तो चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ। तो देखिए ये मैंने एक और शीट आप लोगों के लिए रेडी कर ली है, और अब हम इसमें करेंगे पैसे वाले और रुपए वाली जमा फिर से, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अगले स्टेप में होगी। तो चलिए हम फिर से वही साइन डालेंगे, सबसे पहले रुपये का और पैसे का। तो ये हमारे साइन हो चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है 55 रुपये। 55 रुपये हमारे पास हैं, और इसके साथ है हमारे पास 75 पैसे। 55 रुपये 75 पैसे हमारे पास हैं, और पापा ने हमें खिलौना लाने के लिए दे दिए 37 रुपये और 85 पैसे। तो हमने वैसे ही इसको लिख लिया, और अब हम लगा देंगे लाइन और इसको करेंगे जमा। फिर से वही बात, सीधे हाथ की तरफ से हमें इसकी जोड़ शुरू करनी है। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। ये मैं कलर चौक इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से दिख जाए और एक ही बार में समझ आ जाए। देखिए मैंने आप लोगों के लिए 3 कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं। तो ये 5 और 5 10 हो गया, तो एक यहाँ पे हमारा चढ़ जाएगा हासिल।
अब हमें साथ में 1 जोड़ना है, 8 हो जाएगा, और 8 होते हैं 16। अब ये तो मुसीबत हो गई भाई, कॉलम हमारे पास 1 और 16 हम कैसे लिखें? तो कैसे लिखेंगे हम 16? वही सेम बात, पजल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और जो हमारा 1 बच गया है उसको हम यहाँ ले जाएंगे कैरी में, हासिल में चढ़ा देंगे 1 को, जैसे हम नॉर्मल जमा के सवाल में चढ़ा देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, पजल बिल्कुल भी नहीं होना है। जो हमारा 1 आएगा वो ऐसे ही हासिल में चला जाएगा। आपको दिमाग में ये रख के चलना है कि हम 4 अंकों की जमा कर रहे हैं, बस। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 जो हमारा आया है वो हमने यहाँ चढ़ा दिया और इसको हम वैसे ही जोड़ देंगे जैसे हम जमा के सवाल को जोड़ते हैं। तो 5 और 1 6, 6 और 7, जल्दी जोड़ के बताइए, 6 और 7 13। तो 13 का हम लिख देंगे यहाँ पे 3, और फिर से यहाँ पे हासिल हमारी आ जाएगी। और 5 और 1 6, 6 और 3 9। तो ये हमारा आ गया है उत्तर। हमारा क्या आ गया है? ये उत्तर। तो हम उत्तर को अब पढ़ेंगे कैसे? 93 रुपये 60 पैसे, 93 रुपीज़ 60 पैसे। ये हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको इस तरह से हम रीड करते हैं। अब ये हो गए हैं सवाल। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो बच्चों, ये सम्स आप लोगों ने समझ लिए हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। उसमें मैं दशमलव वाले सवाल कराऊंगी और इसके साथ साथ ही अगले दिन वो वीडियो आएगी, तो आपको ज़रूर देखनी है। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जैसे ही मैम वीडियो डाले आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच जाए। तो ये सवाल आपने आज कर लिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी है मैम को कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।